नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य की स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। तो क्या आप तैयारी हैं? रेडी हैं आप लोग पढ़ने के लिए? तो प्यारे बच्चों, आज मैं जो है क्लास 9th का मैथ का संख्या पद्धति का लास्ट प्रश्नावली यानी 1.5 लेकर आया हुआ हूं। और आज हम लोग लास्ट प्रश्नावली जो है यानी 1.5 जो है कवर करेंगे। और इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यानी संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं प्यारे बच्चों, आज उसका समापन करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 1.5 शुरू करने से पहले कुछ फार्मूला है उसको देख लेते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो घातांक के रूप में फार्मूला होता है वो आप लोग 8 में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं सुविधा के लिए फार्मूला को पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को फार्मूला फिर से जो है याद आ जाए। तो चलिए कुछ फार्मूला है उसको देख लीजिए। ये पहला फार्मूला है प्यारे बच्चों कि a के पावर m गुणे a के पावर n। ध्यान देंगे थोड़ा सा। a के पावर m पहला फार्मूला है, a के पावर m गुणे a के पावर n इजकल टू a के पावर m प्लस n होता है। ये फर्स्ट फार्मूला है, ये पहला फार्मूला है ना। चलिए दूसरा है प्यारे बच्चों, ये तो इंटू के रूप में है। अब दूसरा है a के पावर m डिवाइड यानी ये भागा है a के पावर n इजकल टू a के पावर m माइनस 1। पहले इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर एक बार हम क्लियर कर लेंगे। तीसरा है प्यारे बच्चों, तीसरा फॉर्मूला है a के पावर m के पावर n। तो इस रूप का अगर होगा तो हो जाएगा a के पावर m गुणे n। और चौथा फार्मूला है प्यारे बच्चों कि a गुणे b के पावर m इजकल टू a के पावर m और गुणे b के पावर m। और सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्यारे बच्चों, पांचवा है, वो है a के पावर 0 का मान 1 होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये 5 फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, फिर इसको हम बताते हैं। चलिए जल्दी लिखिए, इसको हम समझाते हैं। हो गया? फिर से एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों, a के पावर m इंटू बी के पावर n इजकल टू a के पावर m प्लस n। यानी कहने का मतलब ये जो है बेस है प्यारे बच्चों, आधार है। ये को क्या बोलते हैं? आधार यानी बेस बोलते हैं। और ऊपर वाला जो है वो पावर है, यानी उसका घातांक है, घात है। तो जब आधार बराबर हो और इंटू के रूप में हो, गुणा के रूप में हो, तो उसका पावर जो है क्या होता है प्यारे बच्चों? जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। बस इसी चीज को यहाँ बताया गया है। दूसरा है a के पावर m डिवाइड a के पावर n, यानी जब भाग के रूप में हो तो इसका जो घात होता है प्यारे बच्चों वो घट जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घटा हो जाता है, उसको हम घटा देते हैं। तीसरा है a के पावर m के पावर n, यानी पावर के ऊपर पावर हो तो वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी गुणा हो जाता है, यानी a के पावर m गुणे n हो जाता है, जैसे तीसरा देख रहे हैं। चौथा है a गुणे b के पावर m, यानी ब्रैकेट में एक अंक दूसरा है और एक अंक कोई और दूसरा है। अगर दोनों की पावर सेम है तो क्या होगा? इन दोनों के आधार पर ये पावर समान रूप से हो जाएगा। और पांचवा है प्यारे बच्चों, a के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। यानी किसी भी अंक का पावर 0 हो तो उसका मान, उसका वैल्यू 1 होता है प्यारे बच्चों। इस चीज को ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1.5 पर पहुंचते हैं। ये तो फार्मूला था, जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं, यानी प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं।
कह रहा है ज्ञात कीजिए। पहला है, मतलब पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। पहला है 64 के पावर 1/2, दूसरा है 32 के पावर 1/5 और तीसरा है 125 के पावर 1/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत, इतना हम आसान से बताएंगे, इसको आसानी से बताएंगे एकदम ट्रिकी माध्यम से कि आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान है। चलिए देख लेते हैं, पहला का देख लेते हैं हल। यहाँ पे पहला है 64 के पावर 1/2। अब प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 64 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं क्या? 64 का गुणनखंड हम कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, पहले छोटा अंक से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2, यानी और फिर 2 से 1। इसका मतलब ये हुआ कि कितने बार 2 आ गया? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हो गया कि 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6। सिर्फ 64 को हम लिखेंगे 2 के पावर 6, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। जैसे हम बता दिए हैं, देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और इसका पावर है प्यारे बच्चों 1/2। दिख रहा है कि नहीं बताइए, स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख तो रहा है। चलिए, तो यहाँ समझ में आ रहा है ना कि 64 की जगह पर हम 2 के पावर 6 लिखे और उसका पावर 1/2 है, तो यहाँ लिख दिया। अब सूत्र अभी हम बताए थे कि अगर a के पावर m के पावर n हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? a के पावर m गुणे n। अब यही चीज हम करेंगे यहाँ पे, यानी 2 और इसका पावर 6 गुणे 1/2। अब काट दीजिए, ऊपर है 2 1 कने 2, 2 तिहाई 6, यानी ये 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि नीचे तो कुछ बच नहीं रहा है, 1 बच रहा है, 1 का कोई मतलब नहीं। और इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 के पावर 3 का मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे तो 3 बार, और इसका जब गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं कैसे हुआ है। चलिए इसको रफ करते हैं, ये रफ कार्य के लिए है। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है, उसी तरह से है, इसको देख लेते हैं। यहां है 32 के पावर 1/5, 32 के पावर 1/5। उसी तरह इसका भी खंड कर लीजिए, 32 का 2 से कटेगा 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में और 2 से फिर 1 बार, यानी 1 2 3 4 5, यानी 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 5 लिख सकते हैं, जैसे पहले में हमने बताया था। तो ये हो जाएगा 32, यानी 2 के पावर 5। 32 तो है ही, 32 का ही तो हमने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड किया। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5। और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए कि सही रहे, क्लियर हो जाए, यानी 2 के पावर 5 और इसका पावर है प्यारे बच्चों 1/5। अब फिर वही सूत्र, a के पावर m के पावर n, तो हो जाता है ये 2 के पावर 5 और गुणे 1/5, और 5 से 5 कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये 2 के पावर 1 और इसका मतलब क्या हुआ? 2 हुआ। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो 2 होगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल आसान है। हमने क्या किया, फिर सुन लीजिए, यहाँ से अगर मेरे शरीर से ढक गया हो तो फिर से एक बार सुन लीजिए। हमने क्या किया कि 32 का अभाज्य गुणनखंड किया, यानी 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 5 बार 2, यानी 2 के पावर 5। तो हम 32 की जगह पर लिख दिए प्यारे बच्चों 2 के पावर 5, और 1/5 तो पहले से है ही है। तो अब ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि a के पावर m के पावर n बराबर होता है 1 के पावर m गुणे n, यानी 5 गुणे 1/5,
5 से 5 हमने काट दिया। अब क्या हुआ, बचा यहाँ 1, पावर 1 बचा, और पावर किसी भी अंक पर पावर 1 का मतलब कि वही संख्या, यानी हो जाएगा 2। समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला का एक और क्वेश्चन लास्ट, उसको देख लेते हैं। चलिए 125 के पावर 1/3। अब प्यार बच्चों यहाँ देखिए 125 को हम लिख सकते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, इधर दिख रहा है ना, कट नहीं रहा है ना, देख लेंगे यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 125 का गुणनखंड करेंगे भाई, गुणनखंड तो 5 से तो कटे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से सीधे कटेगा। तो 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 5, यानी हम 125 को लिख सकते हैं प्यार बच्चों 5 के पावर 3, और इसके पावर जो है 1/3 है। अब फिर वही फार्मूला 5 के पावर 3 के पावर 1/3, यानी 5 का पावर 3 इंटू 1/3। अब 3 से 3 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 1, और इसका मतलब क्या हुआ, 5 हुआ। इसका मतलब 5 हुआ प्यारे बच्चों। चलिए तो इस तरह से इसका आंसर जो है 5 आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो प्यारे बच्चों तो कमेंट करके बताएंगे। चलिए जल्दी लिखिए, फिर देखते हैं। हाँ तो अब प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ज्ञात कीजिए, पहला है 9 के पावर 3/2। अब देखिए सेम उसी तरह जैसे पहला क्वेश्चन हम प्यारे बच्चों बताए हैं, सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन लगेगा, ये भी क्वेश्चन होगा। चलिए तो ये 9 के पावर 3/2। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 9 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और इसका पावर जो है 3/2 है। चलिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और इसका पावर क्या है 3/2। तो अब हो जाएगा ये 3 का पावर 2 इंटू 3/2। अब क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3। इसका मतलब क्या हो प्यारे बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार, और 3 3 का 9 और 9 3 27। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका आंसर 27। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा। 32 के पावर 2/5 है, 32 के पावर 2/5 है। अब चलिए जैसे 32 को जानते हैं कि हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है, अभी इसके पहले भी जस्ट हम बताए थे, तो कर लीजिए। यहाँ पे 2 से काटिए तो 16 बार में, फिर 2 से काटिए तो 8 बार में, फिर 2 से काटिए तो 4 बार में, फिर 2 से काटिए तो 2 बार में, फिर से 2 काटिए तो 1 बार में, यानी 1 2 3 4 5, यानी हम 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 के पावर 2/5, ये लिख लेंगे। उसके बाद से आप देखिए ए के पावर m के पावर n, तो हो जाएगा 2 के पावर m गुणे 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 के पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2, इसका मतलब 4 हुआ। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है 16 के पावर 3/4। लिख लीजिए एक बार, 16 के पावर 3/4। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 का पावर 3/4। कैसे 16 को हम 2 के पावर 4 लिख दिए, देख लीजिए, ये 2 से कटेगा 8, फिर 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा 2, और फिर 2 से कटेगा 1। देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, इसलिए हम 16 को क्या लिख दिए 2 के पावर 4, इसका पावर कितना है 3/4। फिर सूत्र वही 2 के पावर m के पावर n। अब 4 से 4 कट गया,
तो 2 के पावर क्या है 3 है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो इस तरह से इसका 8 आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं, है ना। दूसरा का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चौथा हल देख लेते हैं। 125 के पावर जो है -1/3 है। अब देखिए 125 जो है प्यार बच्चों, उसका जो है 125 के पावर जो है हम लिख सकते हैं, 125 के पावर जो है लिख सकते हैं कितना, 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 5 25 25, और फिर से जो होगा वो हम कर लेंगे। चलिए हाँ, तो प्यारे बच्चों हम कह रहे थे कि ये जो है 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 5 3 5 के पावर 3 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। देख लीजिए जैसे यहाँ बताया है, 5 दूना 10, 50 25, और फिर 50 25 और फिर 5 में 5, तो हम 25 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 5 के पावर 3 का पावर जो है -1/3। अब चलिए फिर यहाँ भी वही सूत्र लगेगा, ए के पावर m के पावर n, ये हो जाएगा 5 के पावर 3 का पावर -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो अब बचेगा ये 5 के पावर -1। अब प्यारे बच्चों ये भी आंसर हो सकता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम बटा में कर देंगे, ये नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा +1। ये जो -1 था उसका पावर जब नीचे कर देंगे, मतलब बटा में कर देंगे प्यारे बच्चों, तो उसका पावर जो है प्लस में हो जाएगा, और इस तरह से इसका मान कितना हो जाएगा 1/5। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो 1/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चारों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये रफ कार्य है, कैसे हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया, सारा डिटेल बता दिया। जल्दी से बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, याद कीजिए क्वेश्चन उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। पहला है कि 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। अब देखिए ये ऊपर जो पावर है ये भिन्न के रूप में है, और इसका आधार जो है सेम है। तो हमने बताया था कि जब आधार बराबर हो, आधार सेम हो, बेस सेम हो, तो उनका जो घात होता है क्या होता है, जुड़ जाता है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं सॉल्यूशन के रूप में क्या होगा। हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। अब देखिए आधार बराबर है, तो इस दोनों घात क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, यानी 2/3 प्लस 1/5। चलिए तो अब 2 के पावर, अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 15, 3 × 5 = 15, और 3 से भाग देंगे 15 में, 3 × 5 = 15, 5 और 5 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10, और 5 × 3 = 15, और 3 में 3 आएगा ना, 5 से भाग देंगे 15 में तो 5 × 3 = 15, 3 आएगा, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा। हाँ, तो अब प्यारे बच्चों हम ये कह रहे थे कि ये बेस जो है बराबर है, तो इसका घात आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हमने क्या किया, 3 और 5 का एलसीएम लिया 15, और 3 से भाग दिया 15 में तो 3 × 5 = 15, और 5 में 2 से गुणा किया 10, फिर 5 से भाग देंगे 15 में तो 5 × 3 = 15, 3 आएगा, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 ही होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 के पावर, अब ये जुड़ जाएगा ना, 10 और 3 13, और 13 बटा क्या हो जाएगा 15। तो इस तरह से ये 2 के पावर जो है 13/15 होगा, और यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है कि 1/3 के पावर 3 का पावर 1/7 है, यानी 1/3 के पावर 3, और इसका पावर जो है 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का पावर भी 7 है, और बटा
3 का पावर 3 का पावर भी क्या है 7 है। तो अब इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 के पावर 7 का मतलब एक ही होगा, यानी 1 के पावर कितना भी हो अधिक हो लेकिन उसका मतलब क्या होगा एक ही होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा और इसका क्या हो जाएगा m के पावर n, m के पावर m का पावर n तो गुणा हो जाता है ना, यानी हो जाएगा ये 3 यानी 3 गुणे 7 और ये हो जाएगा क्या 1 बटा और ये हो जाएगा 3 के पावर 7 त्रिक 21 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर -21। तो इस तरह से दोनों रूप में आंसर हो सकता है प्यारे बच्चों, आंसर हो सकता है। जल्दी से लिख लीजिए, हम थोड़ा सा आंसर देख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है 9 वाले बच्चे जो है परेशान रहते हैं आंसर को लेकर के कि आंसर आया कि नहीं आया, है ना। तो चलिए, तो तीसरा का आपका 13/15, हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, इसी रूप में दिया हुआ है 3 के पावर -21। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसी क्रम में इसी टाइप का है तीसरा क्वेश्चन, यानी थर्ड, तीसरा का थर्ड क्वेश्चन है 11 के पावर 1/2, 11 के पावर 1/2 बटा 11 के पावर 1/4। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये सवाल भी बहुत ही अच्छा है और जो है आसान है। उसी तरह यहां जो है 11 के पावर 1/2 और बटा 11 के पावर 1/4। एक हमने सूत्र बताया था कि a के पावर m भागा a के पावर n इक्वल टू a के पावर m-1। यही चीजें है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a के पावर m और बटा a के पावर n इक्वल टू a के पावर m-1। ये वही चीजें है, बस बटा लिखिए चाहे भाग के रूप में लिखिए, बात वही है। तो आधार बराबर है तो इसका जो घात होगा वो घट जाएगा, क्योंकि वो भाग के रूप में है ना। तो चलिए, तो हो जाएगा 11 के पावर 1/2 और -1/4। अब 11 के पावर, अब एलसीएम हो जाएगा 4 इसका, तो 2 दूना 4 2 और 4 1 4, यानी ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 11 के पावर कितना 2 में से 1 गया 1 और 1/4 हो जाएगा, यानी 11 के पावर 1 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चौथा, फोर्थ देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, और बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि किस फार्मूले पर लगेगा। चलिए, यानी ये 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। हमने एक फार्मूला बताया था प्यारे बच्चों कि a के पावर m और गुणे b के पावर m अगर इस रूप में है तो इसका मतलब हुआ कि a गुणे b के पावर 1/, मतलब m हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक ना, m हो जाएगा। अगर घात बराबर हो तो दोनों गुणा के रूप में और समान घात हम लिख देते हैं। चलिए, इसी रूप में है, ये a है और ये b है, तो लिख सकते हैं 7 इंटू 8 के पावर 1/2 और इसका मतलब क्या हुआ 7 बटे 56, 56 के पावर 1/2 हो जाएगा। इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 56 का क्या गुणनखंड हो सकता है क्या, देख लेते हैं। 2 से 2 दूना 4 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, तो फिर वही चीज आ जाएगा, ठीक ना, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही छोड़ देंगे प्यारे बच्चों, ठीक ना, इतना ही हम इसको छोड़ देंगे, इतना ही रहने देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप मिलाकर आंसर शीट से देख भी सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें कोई भी दिक्कत अगर होगा प्यारे बच्चों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आंसर हम लोग का सही है, बिल्कुल राइट आंसर है।
और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। जल्दी लिखिए, फिर हम लोग देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये हमारा संख्या पद्धति जो चैप्टर है, यानी क्लास 9th के मैथ का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का प्रश्नावली हमारा आज लास्ट था, यानी प्रश्नावली 1.5। सारा प्रश्नावली हमने कवर कर दिया, माने 1.1 से लेकर के 1.5 तक हमने कवर कर दिया। ये नई बुक से हमने पढ़ाया प्यारे बच्चों, जो नया सिलेबस आया है 2024-25 का, उस सिलेबस हमने पढ़ाया है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगर हाँ, मेरे चैनल से अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल पे जाए। और हमारे चैनल से अगर पुराने हैं तो हमारे चैनल को क्या करेंगे, हमारे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक ना, और अपने दोस्तों तक पहुँचाए कीजिए, बताइए, ठीक ना, कि अधिक से अधिक बच्चे जो है इसका लाभ उठाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, थैंक यू।